जी शौकत तरीन साहब, आपने अवाम की राय भी सुनी। अब अवाम के लिए दो वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। तो शौकत तरीन साहब, मेरा सवाल ये कि क्या ऐसे जो हालात हो गए हैं इनकी तवक्को आपको थी? और खान साहब ने कल इंटरव्यू दिया है इमरान रियाज खान को, और खान साहब ने बाकायदा ये फरमाया कि जी शौकत तरीन साहब को भेजा गया था और आप गए, आपकी किसी से मुलाकात हुई थी आम शख्सियत से, और मईशत के हवाले से आपने जाके हालात बताए थे। तो क्या जब वो मीटिंग हुई थी, एक तो वो मीटिंग में बताया कि कैसी रही थी, और आपने ये जो हालात थे इसकी तशवीश का इजहार किया था, यही हालात आपने प्रेडिक्ट किए थे जो अब हो रहे हैं, आप नजर आ रहे हैं मईशत के हवाले से? हालात तो उससे भी बदतर है। मैंने ये इनको कहा था आर्मी चीफ को कि देखें ये मईशत जो है ये बड़ी मुश्किल से संभली है अब, क्योंकि कोविड के बाद से हमने इस पे बड़ी मेहनत की है, और इसके बीच में 2021 में भी हमारी ग्रोथ बड़ी अच्छी थी, 5.74, उसमें इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी, एग्रीकल्चर भी, सर्विसेज भी, और हमें उम्मीद थी कि हमारे 2022 के भी रिजल्ट्स अच्छे होंगे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि 6% हो जाएंगे, मेरा ख्याल था 5% तक होगा, तो वो मैंने कहा हो रहा है। और ये जो है बड़ी डिटेल में मैंने समझाया कि ये किस वजह से हुआ है, क्या चीज़ें हम करते रहे, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं, हमारे जो रेवेन्यू हम इकट्ठा कर रहे हैं रिकॉर्ड हैं, रेमिटेंसेस जो है रिकॉर्ड हैं, तो ये फसलें जो हैं रिकॉर्ड हैं। तो मैंने उनको समझाया कि ये जो है ये डिस्पाइट के जो सुपर साइकिल आया हुआ है दुनिया में, जिसमें तेल, जिसके बीच में खुर्दनी तेल, जिसमें कोयला, और हमें वैक्सीन भी मंगानी पड़ रही थी, उसकी वजह से हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन जिस वक्त मैं उनसे मिला था तो उस वक्त वो प्रेशर कम हो गया था। हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तकरीबन 500 मिलियन पे आ गया था हर महीने, 2-2.5 बिलियन से नीचे आ गया था। और वो हमारा ये ख्याल था कि टोटल जो है कोई तकरीबन 15 से 16 बिलियन डॉलर पे होगा, और हमें उसकी कोई फिक्र नहीं थी, हमारे पास रिजर्व्स काफ़ी थे। तो उन्होंने मुझे कहा तो क्या आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मत आने दें, क्योंकि जिस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आएगी तो उस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं, उस वक्त जो मार्केट है वो एक किस्म से वो अनसेटल हो जाएगी, और ख़तरा ये है कि जो आने वाले लोग होंगे वो इसको संभाल नहीं सकेंगे, और हमारी इकॉनमी जो है नोज डाइव कर सकती है। जो हुआ उसके बाद वो तो इतना बदतर हुआ, इतना गलत हुआ कि इस वक्त हमारी जो इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही थी वो इस वक्त तकरीबन 0 पे है। और जो इन्फ्लेशन है, जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो थी, CPI जिसको कहते हैं, वो 12% पे 12.2 पे थी मार्च में, अब वो 27% को टच करके 25 पे आई हुई है। और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो हमारे वक्त में 14% थी उस वक्त मार्च अप्रैल में, वो अब जो है वो 45% को टच करके अभी 31% पे है। लोगों की तो कमर टूट गई है। और मैं आपको एक दो चीज़ें और समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त देखें तो उन्होंने पहले उसको ख़त्म करूँ मैं, तो उन्होंने कहा फिर क्या चाहिए? मैं कि पॉलिटिकल कॉन्टीन्यूटी चाहिए, और उन्होंने मेरे से वादा किया कि पॉलिटिकल कॉन्टीन्यूटी होगी। तो उसके बाद अगर आप देखें ये लोग शोर मचा रहे हैं उसमें ज़मीनी हक़ाइक़, तो जी ये महंगाई की बात कर रहा हूँ, ये लोग जो शोर मचा रहे हैं वो इसलिए मचा रहे हैं कि इस हुकूमत को उनके ऊपर कोई तरस नहीं आ रहा, उनके ऊपर कोई फिक्र नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है। मैं हर हफ्ते एज अ फाइनेंस मिनिस्टर पूरे चीफ सेक्रेटरीज को बुलाता था प्रोविंसेस के, और 1.5 घंटा लगाता था हर जो है ये जो जिन्स है उसकी प्राइस क्या है हर शहर में, हर पूरे प्रोविंसेस में, और उनको डांटता था, बल्कि उनको पड़ताल करता था जहाँ के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही होती थी। यहाँ ये हालत है कि वो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी पूरे 7-7.5 महीनों में 2 दफ़ा सिर्फ मिली है। अब तो इनको कोई परवाह नहीं है कि गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है। अब मैं आपको उसका एक और नुस्खा पेश करता हूँ कि आज मैंने पढ़ा कि हम लोग अभी भी टमाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आलू एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्याज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टमाटर का मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्याज जो है वो हमारी स्टेपल डाइट है, हमारे मतलब जो गरीब लोग हैं हमारे देहात में जो रहते हैं, हम क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं जब हमारे पास शॉर्ट है? अच्छा, कहा जाता है कि जी वो इसलिए कि वहाँ मार्केट अगर शेयर हम मतलब हम जो खो बैठे तो फिर क्या करेंगे? वो अरे भाई क्या ये कोई फरारी गाड़ियाँ हैं? ये प्याज है,
और प्याज अगर हमारे पास वाफर होगा तो हम उसके बाद बाहर जब बेचेंगे थोड़ा सस्ता करके बेच देंगे और वो फिर मार्केट शेयर ले लेंगे। यहाँ जो बेहिस्सी है जी। कि वो प्याज जो हम लोग मैं छोड़ के गया था कुछ 40 रुपए पे, अब वो 180 280 तक गया है और इस वक्त 180 पे फिर रहा है। इसी तरह टमाटर जो है आपका 200 से ऊपर फिर रहा है। कोई परवाह नहीं है कि आम आदमी के ऊपर क्या गुजर रही है। अच्छा शौकत तरीन साहब, जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे थे, मैं ज़रा एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, फिर आपको जवाब क्या मिला, आपने बॉडी लैंग्वेज या जो आपको जवाब मिला ज़रा वो भी शेयर कर दीजिएगा। ये और रजीम चेंज से कितनी देर पहले एग्जैक्टली ये मुलाकात हुई थी, अगर आपको याद हो? मुझे याद है जी, ये 18 मार्च को हुई थी और बिल्कुल पॉजिटिव जवाब 18 था मार्च कि को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने उनको कहा कंटिन्यूटी चाहिए और वो आप तो उन्होंने जवाब कहा था, बिल्कुल ठीक है। तो और उस वक्त मैंने खान साहब को भी बता दिया कि भाई कंटिन्यूटी रहेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा आगे चलते